वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन। तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को आज हम कवर करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 तक किया गया था। आप सब ने अभी देखा होगा, न्यूज़ में इतना ज़्यादा चर्चा में रहा, नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया था। 9 से 10 सितंबर को भारत को अध्यक्षता मिली है G20 की। नवंबर 2023 तक हमारे पास इसकी अध्यक्षता है, इसके बाद ब्राज़ील को मिल जाएगी। तो भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के बाद औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता, यानी कि जो अध्यक्षता का प्रतीक है हथौड़ा, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लला डी सिल्वा को सौंप दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने हो सकता है इसकी क्लिप बहुत बार देखी हो आपने कहीं पर भी, ऑनलाइन या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रही कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो प्रतीक है हथौड़ा, ये दिया गया कहाँ को, किसको? ब्राज़ील के राष्ट्रपति को। अब यहाँ पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति का नाम भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ सकते हैं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, इसके बाद जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, UK, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA और यूरोपीय संघ, ये सब शामिल हैं। अब आपको क्या है, ये सब याद करने हैं क्योंकि आपसे एग्जाम में जोड़ी मिलान में पूछ सकते हैं निम्नलिखित दिए गए में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है, कौन G20 में शामिल नहीं है। तो इतने लोग शामिल हैं, याद कर लीजिए। इस सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए थे। चीन का प्रतिनिधित्व चीनी प्रधानमंत्री ली कियान ने किया और रूस का प्रतिनिधित्व रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर ये राष्ट्रपति नहीं आए थे, यहाँ के प्रधानमंत्री आए थे, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया इस मीटिंग में अपने अपने देशों का। तो ये आपसे एग्जाम में जैसे PCS वगैरह है उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं कि कौन G20 में शामिल नहीं हुआ था और आपको राष्ट्राध्यक्षों के नाम दे देंगे 4-5 देशों के, ठीक है, और उसी में एक रूस का दे देंगे, उसी में एक चीन के राष्ट्रपति का दे देंगे। तो याद रखना है चीन और रूस के राष्ट्रपति शामिल नहीं थे, व्लादिमीर पुतिन नहीं आए थे और शी जिनपिंग नहीं आए थे। इस बार भारत में सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था। तो ये हमारी क्या है, अतिथि गेस्ट कंट्रीज थी जिनको हमने बुलाया था, तो इनके नाम भी याद रखने हैं। इसके बाद अगला दिया गया है सम्मेलन के 3 मुख्य सेशन थे, ठीक है। हमने 3 सेशन में इसका आयोजन किया। एक था एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, इसके विषय पर ये आधारित रहे, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, हमारा ये थीम थी। इसके साथ हमने 3 सेशन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं से बातचीत में बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 21वें स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल कर लिया है। अब G20 बढ़कर G21 हो गया है। अफ्रीकी यूनियन जिसमें 55 देश शामिल हैं अब G20 की सदस्यता ग्रहण कर चुका है। वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों का विस्तार करना, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाना और पर्यावरण स्थिरता को सुनिश्चित करना भारत की G20 अध्यक्षता के प्रमुख लक्ष्य रहे। तो भारत में जब अध्यक्षता हुई तो क्या क्या सब्जेक्ट रहे, क्या क्या चीज़ें रहीं जिन पर भारत ने जोर दिया? तो ये सारे टॉपिक हैं जिन पर भारत ने जोर दिया कि पर्यावरण की स्थिरता सुनिश्चित होनी चाहिए, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बढ़ाना, ठीक है, बहुपक्षीय मतलब विकास होना चाहिए और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना, ये सब भारत के उद्देश्य रहे। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहमति के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट डिक्लेरेशन को अपनाया गया।
इस सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की घोषणा की और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील के साथ ही G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। तो भारत ने घोषणा की कि हम ऐसा करेंगे और भारत ने आग्रह भी किया कि जितने भी सदस्य देश हैं वो भी ऐसा करने का सोच सकते हैं या फिर इसमें शामिल हो जाएं। तो ऐसा उन्होंने आग्रह किया, भारत ने आग्रह किया। भारत ने अमेरिका और कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ 9 सितंबर 2023 को एक महत्वाकांक्षी भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की। इस गलियारे की घोषणा अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग संयुक्त रूप से की। तब ये जो हुआ है एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा, भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारा, तो इसमें कौन कौन शामिल है? अब यहाँ से एक पॉइंट अलग बन गया, एक अलग प्रश्न यहाँ से हो गया। तो भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे में ये सारे देश शामिल हैं, इनके नाम अलग से एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। अगला तथ्य दिया गया है, सम्मेलन में 28 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगाई गई थी, जो विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति थी। इस नटराज की मूर्ति का निर्माण लॉस्ट वैक्स कास्टिंग विधि के द्वारा किया गया। इस मूर्ति के निर्माण में 8 धातुओं का यूज किया गया था। सम्मेलन में डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन को प्रमुख आकर्षण के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और महत्वपूर्ण जनसंख्या पैमाने पर भारत में लागू डिजिटल परिवर्तन की सफलता पर G20 प्रतिनिधियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। तो ये इसका उद्देश्य था। इस सम्मेलन की आधिकारिक भाषाएं कौन सी थी? अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश 3 आधिकारिक भाषाएं थी। विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये इसका विषय था। थीम जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर G20 की कुछ बैठकें दी गई हैं जिनका अलग अलग समय पर आयोजन किया गया। कौन सी बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो पहली शेरपा बैठक हुई थी 4 से 7 दिसंबर 2022 में उदयपुर में। विकास कार्य समूह की पहली बैठक हुई थी 13 से 16 दिसंबर मुंबई में। वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की पहली बैठक हुई थी 13 से 15 दिसंबर बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ही पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हुई थी। तो कब हुई? 16 से 17 दिसंबर 2022 में। इसके बाद पहली संयुक्त स्वास्थ्य वित्त कार्य बल की बैठक कहाँ पर हुई? ये 20 दिसंबर 2022 को वर्चुअल रूप में हुई थी। इसके बाद वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी के लिए पहली बैठक 9 से 11 जनवरी 2023 में हुई। यहाँ से 2023 शुरू हो जाता है, यहाँ पर कोलकाता में इसका आयोजन किया गया था। फिर पहली इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई जनवरी में ही पुणे में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई? चंडीगढ़ में हुई। तो अधिकांशतः अलग अलग राज्यों में इनका आयोजन किया गया था। ये 18 से 20 जनवरी हुई, 31 से 31 जनवरी तक हुई। इसके बाद पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक यहाँ तिरुवनंतपुरम में हुई थी, और पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला कार्य समूह की बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। प्रथम शिक्षा कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? चेन्नई में इसका आयोजन किया गया। चेन्नई है, यहाँ पर चेन्नई लिख दिया है, चेन्नई है। इसके बाद पहली सतत वित्त कार्य समूह की बैठक, इसका आयोजन कहाँ? गुवाहाटी में किया गया, फरवरी में। पहली रोजगार कार्य समूह की बैठक ये भी फरवरी में हुई, जोधपुर में। और पहली ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक ये बेंगलुरु में आयोजित की गई, 5 से 7 फरवरी तक हुई। इसके बाद फरवरी में ही कक्ष के रण में पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक हुई, पर्यटन कक्ष में हुआ। और पहला पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ पर हुई? ये हुई थी बेंगलुरु में, 9 से 11 फरवरी तक। इसके बाद अगली दी गई है पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक, ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये हुई थी 13 से 15 फरवरी, इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। पहली डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की बैठक कहाँ? लखनऊ में आयोजित की गई। संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? ये खजुराहो में हुई थी, संस्कृति खजुराहो। पहली वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक, ये वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो बैठक है ये आयोजित हुई थी बेंगलुरु में, 24 से 25 फरवरी। फिर मार्च में आयोजन किया गया कुछ बैठकों का, जिसमें थी पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक गुरुग्राम हरियाणा, और पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में आयोजित हुई। इसके बाद प्रथम मुख्य विज्ञान सलाहकारों की गोलमेज बैठक हुई, ये रामनगर में आयोजित की गई थी 28 से 29 मार्च तक। पहली आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। और चौथी शेरपा बैठक 3 से 7 सितंबर 2023 में नूह में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ पर हमने G20 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे, जो कि अभी हाल ही में कुछ बैठकें आयोजित हुई, उनसे संबंधित तथ्यों को देखा। आई होप सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी इस वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम के साथ जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।